Good morning, dear students of class 7. As you know that we have completed our chapter number 12. Now we are going to start motion and time. आपने चैप्टर 12 में जाना कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स किस तरह से होता है और कौन कौन सा पार्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और कौन कौन सा पार्टिसिपेट नहीं करता है, कौन सा भाग लेगा कौन सा नहीं लेगा, ये आपने सब सीखा और आपको अच्छे से लर्न करना है उस चैप्टर को। इसी का ध्यान रखें विशेष तौर से और चैप्टर को अच्छे से लर्न करें, उसे नोट डाउन करें और सारा होमवर्क करने के बाद उसे आपको चेक कराने हैं, स्कूल भी आना है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं हम मोशन एंड टाइम। जैसा कि आप जानते हैं मोशन क्या होता है, गति। मोशन किसे कहते हैं, हम चल रहे हैं, ठीक है। केवल भागना ही मोशन नहीं है, अगर आप भाग रहे तो ही मोशन नहीं, अगर आप पैदल चल रहे हैं या धीरे धीरे भी इधर से उधर हो रहे हैं, ठीक है, तो भी ये मोशन ही कहलाएगा, ठीक है, ये मोशन ही कहलाएगा। पहले हम मोशन के बारे में देखेंगे फिर टाइम को देखेंगे। तो मोशन को मिला के क्या हुआ, अगर आप अपनी पोजीशन में कोई भी बदलाव करते हैं, ठीक है, या आप तेज दौड़कर या आप धीरे से दौड़कर या आप धीरे चलकर या आप एक तेजी गति के साथ कोई भी चेंज करते हैं, लेकिन अपनी कोई भी पिछली पोजीशन में बदलाव करते हैं तो वो मोशन कहलाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा आगे आया, ठीक है, मैंने अपनी पोजीशन में अपनी स्थिति में बदलाव किया, ये क्या कहलाया, मोशन, ठीक है। तो अगर इसकी आपकी सही परिभाषा और डेफिनेशन बनेगी तो क्या बनेगी, देखिए यहाँ पर, द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज मोशन। क्या होगा, आपको पता है समय है जो कंटिन्यू चलता ही रहता है, ठीक है, आप चाहे रुक जाए लेकिन समय तो चलेगा ही, लेकिन आप पोजीशन में बदलाव कर रहे हैं और समय के साथ कर रहे हैं बदलाव, वही कहलाएगा क्या, मोशन, ठीक है। द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है, किसी पोजीशन के साथ कर रहे हैं, टाइम के साथ कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा आपका मोशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है, और टेबल से मैं इस तरफ मूव हुआ, टेबल तो यही रह रही, टेबल की साइड से क्या है, मूव हो गया, ये क्या कहलाएगा, मोशन, ठीक है। ये मेरा मोशन होगा, ये मेरा क्या होगी, गति होगी, ठीक है। गति चाहे धीरे हो या तेज हो, ये इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका मोशन क्या है, ये इस बात को दर्शाता है। अब आइए नेक्स्ट, आपका टॉपिक है स्लो और फास्ट। आप जानते हैं स्लो क्या होता है, कोई व्हीकल से स्लो स्पीड से चल रहा है, कोई फास्ट से चल रहा है, लेकिन हमें कैसे पता करें कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल स्लो है या फास्ट है। हम उसका उस चीज से अंदाजा लगाएंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में रखकर, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के क्या है, कंपैरिजन में रखकर उस ऑब्जेक्ट की क्या हम क्या बताएंगे, स्लो है या फास्ट है, ठीक है। अब सपोज दैट हम यहाँ खड़े हुए, हमारे आसपास से एक कार बहुत तेजी के साथ गुजर जाती है, तो हम कहेंगे क्या, ये काफी तेजी से, हमने अपने आप को कंपेयर किया तब हमने बताया वो तेज है। अगर हम भी उसका जितना ही, अगर कार का जितना तेज दौड़ रहे होते तो कहते हैं हमारी स्पीड और कार की स्पीड बराबर है, तो कोई फास्ट और स्लो नहीं, हम बराबर से दौड़ रहे हैं। अगर हम इतने फास्ट होते, उसको पीछे छोड़ जाए, तो हमारी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, हमारा मोशन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से समझिए, स्लो और फास्ट को आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके बताते हैं, ना कि आप ऐसे ही बता देंगे, ठीक है। जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी ऑब्जेक्ट से अदर ऑब्जेक्ट से क्या करता है, मूव फास्ट करता है, ठीक है, तो क्या कहेगा, उसका फास्ट मोशन है, ठीक है। स्लो मोशन, अगर मान लो अगर वो फास्ट मूव नहीं कर रहा, वो पीछे रह जाता है, दैट्स अ स्लो, ठीक है, वो क्या है, स्लो मोशन है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे, स्लो एंड फास्ट। एज वी नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स मूव फास्टर देन अदर्स, ठीक है, जैसा मैंने बताया कि जैसा हम जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, तेजी से मूव करते हैं। स्लो एंड फास्ट आर मेजर्ड बाय द
चेंज इन पोजीशन, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज लिख दिया है, यहाँ पर चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अदर्स ऑब्जेक्ट। हम स्लो फास्ट का कैसे मेजर करेंगे? किसी और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेकर हम उसके किसी कंपैरिजन कर उसका स्लो और फास्ट को हम बताएंगे। नेक्स्ट आता है आपका एकदम बढ़िया सा टर्म है स्पीड। सब जानते हैं स्पीड क्या होती है, ठीक है? ठीक है, पहले डेफिनेशन को देखते हैं, फिर हम स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी, द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन पर यूनिट टाइम। स्पीड किसे कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मूविंग बॉडी, ठीक है, वो कितने टाइम में, कितने पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है? एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, उसने कितने पर यूनिट टाइम में उसने कवर किया है, वही क्या कहलाएगी? स्पीड। यही तो हम कहते हैं कि मान लो सपोज दैट हम खैरतल से ततारपुर गए, ठीक है, तब उसकी स्पीड कैसे पता लगाएंगे कि भाई खैरतल से, ठीक है, ततारपुर की डिस्टेंस क्या है? 20 किलोमीटर, ठीक है। अब 20 किलोमीटर को देखेंगे टाइम से, हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या आ जाएगी उसकी स्पीड। जब से मान लो हम उसे लगी 10 मिनट, कह रहा है 10 मिनट में आ गया वो ततारपुर तक, ठीक है, लेकिन 20 किलोमीटर कर लिया पार, तो स्पीड कैसे करेंगे हम? 20 अपॉन 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब उसकी स्पीड क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मान आपको किलोमीटर में रहता है तो इसे हम किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से लिख देंगे, समझ रहे हैं आप? ये आपकी स्पीड होगी। अब देखिए, आपको पता है डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर या जो इसकी सबसे छोटी यूनिट है, छोटी इकाई है, वो मीटर होती है, इसलिए इसको क्या है? मीटर में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। टाइम है, इसको सेकंड में मेजर करते हैं, जैसा आपको पता है सेकंड, आवर्स, ठीक है, या फिर डे, इसमें क्या करते हैं? टाइम को हम मेजर करते हैं। तो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड बनेगी, और मीटर पर सेकंड इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। मैं वापस से आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। मोशन क्या है? पोजीशन में चेंज हो, किसके सापेक्ष, किसके कंपैरिजन में? टाइम के कंपैरिजन में। तो मोशन कहलाएगा स्लो और फास्ट। स्लो और फास्ट क्या है? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में रखकर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या है? स्लो और फास्ट कह सकते हैं। स्पीड, द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन पर यूनिट टाइम। ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला बनेगा, इसको याद करना है, ठीक है, और अच्छे से लर्न कर लेना है। यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पर लैंग्वेज में भी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्पीड के कुछ और टर्म्स कि हमारे मोशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा स्पीड क्या होती है, अब आता है मोशन के टाइप। देखो आपके हम मोशंस के दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो पहले को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं? पहला पॉइंट है इफ द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? निश्चित, एक ही, ठीक है, जो बदलेगा, एंड डज नॉट चेंज स्पीड, इट नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन। अगर मान लो कोई मूविंग बॉडी है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है और अपनी जो स्पीड है उसको चेंज नहीं करती है, वो केवल एक स्पीड में क्या कर रही है? कंटिन्यू मोशन की जा रही है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बस है, यहाँ से खैरतल से ततारपुर जाती है, ठीक है, तो वो एक स्पीड से जा रही है, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, उसने कहीं अपनी स्पीड चेंज नहीं की बिल्कुल भी, ठीक है, चाहे ब्रेकर्स है चाहे कुछ ही है, बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका यूनिफॉर्म मोशन। तो जो वो व्हीकल्स होगा वो उसका
यूनिफॉर्म मोशंस कहलाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। इफ द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, मतलब अगर मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, कोई व्हीकल है, स्ट्रेट लाइन पे चल तो रहा है लेकिन अपनी स्पीड को कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, तो उस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे? इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आपको दो मोशंस के बारे में पता चल गया है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है मेजरिंग टाइम, कि हम टाइम को कैसे मेजर करें। आप जानते होंगे टाइम को मेजर करने के लिए पहले हमारे पास ना तो वॉच होती थी, जो हमारे कभी एनिस्टर्स होते थे, ठीक है, जो पुराने आदिवासी लोग होते थे, शुरू में कभी मानव सभ्यता रही होगी, ठीक है, उनके पास ना तो कहीं वॉच थी, ना कोई पेंडुलम था, किसी प्रकार का कोई भी इक्विपमेंट नहीं था जिससे वो टाइम को मेजर करे। लेकिन उन्होंने क्या है, कुछ ऐसी चीजें घटनाएं देखी जो एक समय निश्चित समय के बाद वापस से क्या होती है, कंटिन्यू होती है, रेगुलर होती रहती है, ठीक है। जैसे मान लो सूरज है, सन है, जो सुबह सुबह मॉर्निंग में निकलता है और इवनिंग में इस तरफ छिपता है, तो एक टाइम भी फिक्स कर लिया। या फिर उन्होंने देखा कि आज हमारी शैडो या इस दोपहर के इतने समय में इतनी लंबी हो रही, मतलब अब ये समय हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट को कंपेरिंग मान के उन्होंने क्या टाइम को मेजर करना शुरू किया। देखा या कोई भी त्योहार होता है उनको भी देखा, कई तारों की वजह से, तारों की तरह से गणना की जाती थी, देख रहे हैं ये तारा आज चांद के इतना नजदीक है तो आज वो दिन है, ठीक है। इस तरह से हमारे जो पूर्वज थे, इस तरह से वो टाइम का मेजरमेंट करते थे। लेकिन आजकल क्या है, धीरे धीरे समय का बदलाव हुआ और हर छोटे से छोटे समय का उन्होंने जो छोटा सा हिस्सा है उसको भी मेजर किया और पता लगाया कि उसको सेकेंड्स, आवर्स, डेज, ईयर्स, लाइट ईयर्स एंड many terms are used to measure a time, ठीक है। तो टाइम को काफी वर्ड्स से मेजर किया जाता है। तो देखो इसका पहला पॉइंट है a unit of measurement is a non fixed quantity, जिससे हम मेजर कर रहे हैं, पता है वो फिक्स क्वांटिटी है, with which we compare a non quantity we wish to measure, okay, ठीक है। अगर मान लो ध्यान से समझेगा, कोई भी हम किसी भी नॉन क्वांटिटी है, ठीक है, उसके साथ मेजर कर रहे हैं किसी दूसरी क्वांटिटी को, ठीक है, तब हमें क्या है टाइम का मेजर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, मान लो आज दोपहर का समय हो रहा है, ठीक है, और हमारी जो शैडो है यहाँ तक इतनी छोटी बन रही है, तो देखेगा अगले दिन भी उसी सही समय, उतने ही समय में फिक्स उतनी ही शैडो बनी। उससे उसको क्या पता चला कि पिछले वाले मुकाबले के टाइम के बराबर आज का टाइम भी उतना ही हो रहा है, तो मतलब दिन उसी टाइम छिपेगा। भाई दिन दोपहर के कम से कम 4 घंटे बाद छिपेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। तो मतलब फिक्स क्वांटिटी के साथ ही किसी नॉन क्वांटिटी को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका टाइम का मेजर किया जाता है। इस तरह आपका पेंडुलम और भी आगे चीजें आपको पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है an event that occurs at regular intervals of time is called periodic। जैसा मैंने आपको बताया, आज आपकी परछाई यहाँ पर बनी है, कल उसी समय उतनी समय पर उसी समय पर क्या है वो परछाई आपकी उतनी बनती है। तो मतलब क्या हो रही है, एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद क्या हो रही है, वो रिपीट हो रही है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे पीरियडिक। जैसे सूरज का निकलना है पीरियडिक ही क्या है, आपकी पीरियडिक कंडीशंस है, ठीक है। गेटिंग और नॉट, ठीक है बेटा। तो हमने क्या जाना, हमने जाना यूनिफॉर्म मोशन जाना, हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को जाना और मेजर टाइम को जाना, कैसे कि उसको फिक्स क्वांटिटी के साथ मेजर किया